Hello guys, myself Manish. Welcome to my YouTube channel MBA Stock Trading. सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वेबिनार लिया था आप लोगों के लिए फॉर द बैंक निफ्टी 1.5 सेटअप। सो वेबिनार हमने लाइव किया था और बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया था, पार्ट लिया था वेबिनार में। तो उसके बावजूद आई हैव रिसीव्ड मैनी मैसेजेस एंड दैट रिक्वेस्ट दैट they haven't attended due to any issue, so I have decided to post that video of the webinar. So guys, this is the 1.5 setup for the bank nifty. So guys, इसका लॉजिक एज सच कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई टेक्निकल यूज़ करेंगे इसमें, ना कोई प्राइस एक्शन, ना कोई इंडिकेटर। दे दिस सेटअप प्योरली बेस्ड ऑन टाइमिंग द मार्केट। वो कहते हैं टाइमिंग सूट कर गई आपको तो सब कुछ सूट कर जाएगा। टाइमिंग करना है हमारे को, टाइमिंग के हिसाब से ट्रेड लेना है, टाइमिंग के हिसाब से हमारे को ट्रेड क्लोज करना है। अब टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है। अब गाइस, हमारी जो मार्केट है वो 9:15 पे ओपन होती है, एवरीवन नोज दैट। तो 9:15 से पहले क्या क्या हुआ होता है? 9:15 से पहले 5 से लेकर 7 बजे तक हमारी एशियन मार्केट्स ओपन होती हैं। जैसा कि हमारे सिंगापुर मार्केट हो गई, जापान की मार्केट हो गई, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, और भी जो जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये क्या है, न्यूजीलैंड हो गया। तो ये क्या है, मॉर्निंग में 5 से 6 के अराउंड खुलना स्टार्ट हो जाती है, जो इम्पैक्ट करती है हमारी ओपनिंग पे, क्योंकि हमारी मार्केट इनके बाद शुरू होती है। और एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ से आता है? यूएसए से, जो कि हमारी मार्केट उनसे पहले ही रात को 7 से 1 डेढ़ बजे तक 2 बजे तक ओपन होकर बंद हो जाती है। जो उसका इम्पैक्ट भी कहाँ आता है? हमारी ओपनिंग पे आता है। तो ये तो होगी हमारी ओपनिंग की बात। मॉर्निंग में क्या हुआ, 9:15 ओपन होने के बाद वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, फास्ट मूवमेंट होती है। तो अगर एक रिटेलर चाहे भी तो अर्ली मॉर्निंग काम करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? एक एक कैंडल ही 200 पॉइंट की बन जाती है। सपोज आपने बाइंग लिया और रिवर्स चला गया आपके केस में, तो भाई साहब आपको ऐसा लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा और एक ही कैंडल आपका 200 पॉइंट का बन जाएगा। तो आप सोचोगे अगर मुझे 100 पॉइंट का लेना था, तो आपको मौका ही नहीं देगा वो मार्केट कि आप अपना एसएल बुक कर सको। दूसरी बात क्या होगा, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, क्लियर, तो कोई मूवमेंट नहीं। ऑप्शन बाय यहाँ भी फंसेगा, वॉलेटिलिटी में भी फंसेगा, तो करे तो करे क्या? अब सेलर बन नहीं सकते क्योंकि रिटेलर के पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि सेलर बन सके। एक एक लॉट के लिए लाख सवा लाख रुपए चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम इवनिंग में ट्रेड लेंगे जिसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है और एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन इवनिंग में भी उस टाइम का वेट करना है कि जिसके बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सके। तो गाइस, उसके बाद क्या होता है, 11 साढ़े 11 की जगह ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट हो जाता है। और 12 बजे से लेकर 1:30 तक क्या होता है गाइस, यूरोपियन मार्केट ओपन होता है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन मार्केट गेटिंग ओपन फ्रॉम 12 to 1:30 के अराउंड। ऑलमोस्ट यूरोपियन मार्केट सारे ओपन हो जाते हैं। तो उनके एज ए ग्लोबल इम्पैक्ट फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट, इसका इफ़ेक्ट भी हमारी मार्केट की पे सेकेंड हाफ में पड़ता है। क्या? अगर सपोज़ 12 से 1 बजे तक कोई ग्लोबल में भयंकर बुरी न्यूज़ आ गई है, तो हमारा मार्केट भी नीचे जाता ही जाता है। कोई बहुत अच्छी खबर आ गई है तो हमारा मार्केट भी ऊपर जाता है। ये ऑलमोस्ट होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्लोबल में बहुत कोई नॉर्मल कोई बुरी न्यूज़ है तो हमारा मार्केट उससे क्या होगा, गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, एक न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है कि 12 से 1:30 के बीच में जो न्यूज़ आती है ग्लोबल से, उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मार्केट से। तो उसी
लॉजिक को मैंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा 1 से 1:30 बजे के बाद एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट होता है मार्केट में 1 to 130 मोस्ट ऑफ द टाइम। सो व्हाट मैंने ऑब्जर्व करते करते क्या इन पे ट्रेड लिया, मैंने 115 to 130 की कैंडल को ऑब्जर्व किया बहुत टाइम तक, ट्रेड करने से पहले बहुत ऑब्जर्व किया इसको मैंने। तो मैंने ये देखा 130 तक हमारे को वेट करना है मार्केट में, उसके बाद हमारे को इवनिंग ट्रेड के लिए आना है। जस्ट टाइमिंग द मार्केट, उसको मार्केट को टाइम करना है। तो कैसे करना है हमारे को ये देखो, अब हमने क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना, मार्केट में आके 115 to 130 की कैंडल जो है, 130 मीन्स आप समझ गए होंगे गाइस, 1.5 मीन्स 130 तक आपने कुछ नहीं करना, 130 तक ये कैंडल बनने देना आप। उसके बाद आपने वेट करना है हाई ब्रेक होने का, लो ब्रेक होने का। आपको 10 पॉइंट का बफर लगाना है, बाइंग करना है तो +10 पॉइंट, सेलिंग करना है तो -10 पॉइंट। क्लियर? तो ये हमारी हो गई 115 to 130 कैंडल प्लस -10 पॉइंट बफर और +10 पॉइंट बफर। अगर आपका 10 पॉइंट बफर ओके ऊपर जाता है, वो हमें बाइंग करना है, कॉल बाइंग करनी है, और -10 पॉइंट बफर जाता है तो हमारे को क्या करना है, पुट बाइंग करना है। ठीक है गाइस, और यही हमारा बाइंग के केस में हमारा लोअर लेवल जो बफर के साथ होगा ये हमारा एसएल रहेगा, और बाइंग और सेलिंग के केस में जो हमारा ये ऊपर वाला लेवल है प्लस बफर, ये हमारा एसएल रहेगा। एंट्री क्लियर कि एंट्री कैसे करनी है, कौन से टाइम पे एंट्री करनी है। अब गाइस इसमें इंपॉर्टेंट बात आता है टारगेट का। टारगेट का हमारा फिक्स टारगेट है इसमें गाइस 200 पॉइंट का। ठीक है, ये है अप्रोच 1, जो 200 पॉइंट का टारगेट हमारा फिक्स रहेगा इसके अंदर। और दूसरी अप्रोच क्या है, ट्रेलिंग अप्रोच, टीटीएस। ट्रेलिंग ट्रेंड स्टॉप लॉस। हमारे ट्रेंड को ट्रेल करना है स्टॉप लॉस के लिए। क्लियर? जब तक हमारा ट्रेंड चलता रहेगा हम उसको करते रहेंगे, ट्रेल करते रहेंगे। कैसे करना है देखो गाइस, सपोज़ ये हमारी 115 की कैंडल है। अब सपोज़ हमारा ऐसा लोअर साइड हमारा ट्रिगर हो गया, तो जैसे ही इस लो के नीचे कोई आपका इनिशियल एसएल कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, प्लस बफर कर लेना आप 10 पॉइंट्स का। तो इनिशियल एसएल यहाँ रहेगा। जैसे ही इस लो के जो एंट्री कैंडल है आपकी, ये जो हमारी ये कैंडल है जिसके नीचे हम लो अपना पुट बाइंग कर रहे हैं, जैसे ही उसके लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए तो उसका हाई हमारा एसएल हो जाएगा, हमारा क्या हो गया, ट्रेल हो गया। अब सपोज इसके नीचे भी कोई कैंडल क्लोज हो गई तो अब हमारा एसएल क्या होएगा, इसका हाई हो जाएगा। तो हमारे को गाइस ऐसे ही ट्रेल करना है, जिस 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 कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एसएल है, अगर उसके लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो हमारे को उसी कैंडल का हाई को अब लो अपना एसएल मान लेना। ये एसएल हो गया और ये एसएल हो गया। बाइंग के केस में भी सिमिलर है। सपोज ये कैंडल है तो इसके हमारी एंट्री हो गई, अगर क्लोज हुई है तो, अगर सपोज ऐसे एंट्री करके विक बना के नीचे आ गई वापस, तब हमारा ये क्लोज नहीं हुआ तो एसएल हमारा सेम वहीं पे रहेगा। अगर ये क्लोज होती है तब इस यहाँ पे हमारा एसएल शिफ्ट होएगा। अब इसके ऊपर कोई कैंडल होती है तो यहाँ हमारा एसएल शिफ्ट होएगा। इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ एसएल शिफ्ट होएगा। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको 2 अप्रोच बताई है। एक क्या हो गई, फिक्स अप्रोच हो गई 200 पॉइंट की, 200 पॉइंट लो और घर जाओ। या दूसरी अप्रोच क्या है, टीटीएस। इसमें आपको बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे, बट ये भी हो सकता है इसमें 200 के बाद आपको 100 पे भी निकलना पड़ सकता है, 200 के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़ सकता है, और 200 के बाद -50 भी निकलना पड़ सकता है। तो गाइज उसके लिए रेडी रहना है टीटीएस के लिए। हो सकता है 400 पॉइंट देखने के बाद आपको 200 पॉइंट बुक करना पड़े, ये भी हो सकता है। ठीक है गाइज, आपको लॉजिक समझ आ गया। ये हमारी 115 to 130 कैंडल है, हाई लो के ऊपर हमें एंट्री करनी है। एसएल भी हमारा सेम रहेगा। हमारी फर्स्ट अप्रोच 200 पॉइंट, सेकंड अप्रोच टीटीएस मेथड, ट्रेलिंग मेथड। दैट्स ऑल। ठीक है, आपको अब मैं दिखाता हूँ चार्ट पे हमने कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है और कैसे ट्रेलिंग करना है। तो गाइज ये हम चार्ट पे आ गए।
तो गाइस ये हमारी फर्स्ट ट्रेड जो है 9 तारीख का दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये गाइस ये हमारी कैंडल है, आप टाइम देख लेना, 115 टू 130 कैंडल है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने हाई लो लगा रखा है, आप बफर यूज़ कर लेना, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्लियर एंट्री हो गई थी, जहाँ एंट्री नहीं होगी मैं बफर दिखा दूंगा आपको। तो क्या है, ये हमारी कैंडल देखो 115 की कैंडल है, 115 टू 130। इसका हाई यहाँ ब्रेक हो गया, क्लियर दिख रहा है आपको, इसका हाई था 41,351, ये इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो हमने यहाँ बाइंग की एंट्री बना ली। अब बाइंग की एंट्री बनाने के बाद, अच्छा हाँ मैंने एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, 315 पे हम सब कुछ एग्जिट कर देंगे, चाहे अगर 200 पॉइंट नहीं मिले, अगर 100 पॉइंट चल रहे तब भी फिर एग्जिट कर देंगे, और TTS मेथड में जो भी उस टाइम वहाँ मिल रहा होगा 315 पे हम एग्जिट कर देंगे। क्लियर गाइस, ये बात ध्यान रखना, नोट कर लेना। अब यहाँ हमारी एंट्री हो गई। अब एंट्री के बाद मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, पहले हमारा फर्स्ट अप्रोच टारगेट 200 पॉइंट अचीव, यहाँ अचीव हो गए। तो जिसको 200 पॉइंट का टारगेट लेना है, अप्रोच 1 लेनी है, वो यहाँ एग्जिट कर लेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ TTS मेथड से क्या करना है। अब हमारी यहाँ एंट्री हुई गाइस, इसी का हाई, पहले हमारा एसएल कितना था, पहले हमारा एसएल था ऑलमोस्ट 70 पॉइंट मान के चलो, प्लस बफर, तो ये 80 पॉइंट का बफर आ रहा होगा, 80 पॉइंट का एसएल आ रहा होगा हमारा। अब ये कैंडल हमारे जो ये हमारी एंट्री इस 115 की कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो मैंने क्या बताया, जो कैंडल प्रीवियस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगी, उसी के लो पे हम एसएल लगाएंगे। अब हमारा एसएल कहाँ, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। पहले हमारा 80 पॉइंट का एसएल था, अब हमारा 24 पॉइंट का एसएल रह गया। अब देखो यहाँ पे आपको मिल चुके थे ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट मिल चुके थे, ठीक, लेकिन हमने बुक नहीं करना। अब क्या करना है हमारे को, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, इसका हाई ये रहा, इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई है, यस, इसके हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ ले आएंगे, इसके लो के नीचे। अब हमारी एंट्री यहाँ थी और एसएल था हमारा, अब शिफ्ट होके यहाँ आ गया। TTS अप्रोच में बता रहा हूँ। अब हम मिनिमम कितना लेके जाएंगे घर, मिनिमम हम 44 पॉइंट लेके जाएंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई, इसका हाई है, यहाँ दिखेगा आपको, हाई है 41,552, और ये क्लोज है इस कैंडल का, क्लोज है 552 और 527। तो गाइज ये इस कैंडल का हाई है 522 है और 557, ये इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई है। दैट मीन्स जब हमारा एसएल इसके लो के नीचे आ जाएगा। और इस कैंडल ने देखो गाइज क्या किया, हमारा लो ट्रिगर कर दिया, हमारा सॉरी 10 पॉइंट बफर लेके चलना है एसएल में हमेशा। तो इस कैंडल ने तो नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इस कैंडल ने हमारा एसएल हिट कर दिया हमारा। एक मिनट देख लेते हैं हिट करा कि नहीं करा। 481, हाँ कर दिया गाइस। तो यहाँ पे हमने कितने पॉइंट अचीव करे आज इस दिन, यहाँ पे हमारी एंट्री थी प्लस 10 पॉइंट बफर, और इसके लो के नीचे हम निकल गए, तो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट आपको 125 पॉइंट मिले। और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल 200 पॉइंट मिले जो अप्रोच 1 में थे। तो दोनों का टारगेट हिट हुआ। अप्रोच 1 में जो 200 पॉइंट मिलने थे वो भी मिले, और 2 में 130 पॉइंट मिले। तो गाइस ये अब आ जाते हैं हम 8 तारीख को, 7 तारीख को, 8 को क्या हुआ गाइस, देखो हमारी 115 की कैंडल ये रही, ठीक है। इसका हाई है 592 प्लस 10 पॉइंट बफर 6032। तो ये हमारा पहले हाई हुआ एक्टिव, और ये हमारा एसएल हो गया यहाँ पे। कितने पॉइंट का एसएल हुआ हमारा, 602 से प्लस 10 पॉइंट बफर, ऑलमोस्ट 85 पॉइंट का। 85 पॉइंट के बाद हमारा लो, और हाँ री एंट्री करनी है एसएल के बाद आपका नीचे, जैसे अब नीचे आ गया और आपका ये लो जो एसएल होगा, तो आपकी री एंट्री भी है वो। आपने एक दो ट्रेल लेनी है। फर्स्ट अगर आपका एसएल हिट हुआ तो आपने, अगर नीचे आता है तो आपको री एंट्री करनी है सेलिंग में। तो यहाँ पे री एंट्री हो गई, और उसके बाद देखो यहाँ तक हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, और हम 3:15 बजे ये रहे, 3:15 बजे कहाँ एग्जिट कर गए, ऑलमोस्ट 112 पॉइंट प्रॉफिट में।
ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को हमारी 115 की कैंडल ये रही, क्लियरली गाइस शो हो रहा है, नीचे वो लगे पड़ा है। आपका लो तो ट्रिगर हुआ नहीं, बाय ट्रिगर हुआ 10 पॉइंट बफर। पहले डायरेक्ट देखते हैं 200 पॉइंट मिले। यस गाइस, 200 पॉइंट आपको यहीं मिल गए, इधर इस वाली कैंडल पे, मतलब 15 आपको आधे घंटे में 200 पॉइंट मिल गए। तो आज जिसने 200 पॉइंट का टारगेट लेना है वो लेके एग्जिट कर जाएगा। और अगर जिसको टीटीएस से लेना है तो मैंने बताया इसके हाई के ऊपर ये हाई क्लोज हो गई तो ऑलमोस्ट सेम एसएल आ रहा है। फिर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई तो अब आपका एसएल यहाँ कॉस्ट पे आ गया। इसके हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई तो आपका एसएल यहाँ आ गया। इसके हाई के ऊपर यहाँ हुई तो ये एसएल आ गया। और इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं है और ये 3:15 की कैंडल, ये 3:15 बज गए यहाँ पे। तो यहाँ से हम कितने बजे एग्जिट होंगे, यहाँ एग्जिट हो गए 236 पॉइंट। अप्रोच 1 में 200 मिले और इसमें टीटीएस में आपको 236 पॉइंट मिले। चलो ये तो हो गया। अब 6 तारीख को देखते क्या हुआ था। गाइस मैं 2-3 बैक टेस्ट दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप यूट्यूब पे बोलते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो देखनी नहीं चाहिए। तो गाइस ये हमारी है 115 की कैंडल, सॉरी ये वाली। तो मेरा बाय एक्टिव हुआ पहले, 200 पॉइंट मिले नहीं, सॉरी नहीं मिले। तो इसने क्या किया, मेरा एसएल खा लिया। एसएल इसमें अगर 10 पॉइंट बफर जोड़ूंगा तो 17 एंड 117, तो एसएल तो नहीं खाया। तो गाइस फिर भी हमने 3:15 बजे 82 पॉइंट में, 82 पॉइंट माइनस में ही एग्जिट किया। एक ही ट्रेड मिला और 82 पॉइंट माइनस में एग्जिट किया, 82 पॉइंट का लॉस। चलो ठीक है। तो अब 3 तारीख को देखते सर क्या हुआ। 3 तारीख को ऑन थर्ड डेट हमारी 3:15 की कैंडल ये रही है। तो गाइज इसका देखो बफर ब्रेक नहीं हुआ। इसके नीचे अगर मैं 10 पॉइंट लगाऊंगा तो मैं उसमें दिखाता हूँ आपको। 3:15 कैंडल लो है इसका गाइज, लो है 886 माइनस 10 पॉइंट 876 75 कुछ भी मान लो। और इसका लो है 877। यहाँ पे आपने देखो ना, यहाँ पर आपने देखना इधर इधर ऊपर रेड कैंडल हमारी 115 की कैंडल है, लो है 886 माइनस 10, तो 876 75 मान लेंगे या कुछ भी मान लो। और इसका मैक्सिमम लो है 877। दैट मीन्स हमारा लो ट्रिगर नहीं हुआ, चाहे 1 पॉइंट से हो लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ। अब हमारा हाई ट्रिगर हो गया। तो हाई ट्रिगर हो गया तो हाई ट्रिगर हो गया तो हम पहले क्या चाहिए, 200 पॉइंट कहाँ मिले वो देख लेते हैं। 200 पॉइंट कहाँ मिल गए, 200 पॉइंट तो आपको गाइस यही मिल गए, ठीक है, इधर ही इस कैंडल पे मिल गए। तो जिसको 200 पॉइंट लेने हैं वो अपने 200 पॉइंट लेके घर जाए। और इसको ट्रेल करना है, वो कैसे ट्रेलिंग करेगा, पहले ये था, इसके हाई के ऊपर यहाँ हुई तो आपका एसएल सेम आ गया, जो पहले सेम ही था। इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई तो एसएल यहाँ आ गया। इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई तो एसएल इस कैंडल के लो के नीचे आएगा। इस जिस कैंडल के नीचे आपका एसएल है ना, जब उसका हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपने नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे एसएल रखना है। तो इसके हाई के ऊपर कैंडल ये वाली क्लोज हुई तो एसएल यहाँ आ गया। इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो एसएल यहाँ आ गया। इसके हाई के कैंडल के ऊपर एसएल कैंडल क्लोज हुई तो एसएल यहाँ आ गया। उसके बाद ये 3:15 हो गया। अब कोई मतलब ही नहीं है, 3:15 पर हमने एग्जिट करना ही है। तो एंट्री से अगर मैं देखूँ 3:15 तो गाइस 500 पॉइंट अचीव इन TTS मेथड। ओनली दिस मेथड कैन गिव यू अ दिस मच ऑफ पॉइंट। अभी तो आपने देखा नहीं है, इसमें 2-2 हज़ार पॉइंट भी मिले हैं। जिस दिन बजट वाले दिन सेम मेथड में 2,000 पॉइंट मिले। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 तारीख हो गया। अब आप देखना, अब आपकी आंखें कैसे खोलता हूँ। ये 2 तारीख को साइडवेज मार्केट थी, ऐसे हिट हुआ होगा जो भी होगा, बट मेरा मकसद ये दिखाना आपको TTS मेथड। 2 तारीख आप खुद ही देख लेना, ऐसे हिट हुआ होगा। हमारी 115 की कैंडल ये रही गाइस, क्लियर पता लग रहा है लो हिट हो रहा है। 200 पॉइंट मिले, या वो तो छोड़ो 200 पॉइंट तो यार, 200 पॉइंट तो इसी कैंडल में मिल गए, ठीक है। अब जिसने TTS मेथड यूज़ किया होगा इस दिन, गाइस आप सोच भी नहीं सकते कितने बड़े मिले हैं। 115 के नीचे लो के नीचे कैंडल क्लोज, एसएल यहाँ आ गया। फिर इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज तो एसएल इस वाली हाई पे आ जाएगा। इस कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोज होगी तो एसएल यहाँ आ गया। इस कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोज होगी तो एसएल इसके हाई के ऊपर आ गया। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके हाई तक का आपका एसएल कितना ट्रेलिंग चल रहा है, अभी जो फिक्स हो गया है। ये देखो गाइस 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे, 606-77 पॉइंट अभी रनिंग है। अच्छा
अब इस कैंडल के ऊपर है हमारा, अब इस कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई, तो ये कैंडल क्लोज हो गई, इसके हाई के ऊपर एसएल आ गया, तो यहाँ तक कितना है हमारा एसएल, यहाँ तक कितना है 1000 पॉइंट। और अगर ये कैंडल दिखा दूँ मैं आपको, ये कैंडल यहाँ तक गई थी तो 1965 पॉइंट आपने स्क्रीन पे देखे होंगे। ऑल दो स्क्रीन पे देखे होंगे, किसी ने थोड़ा प्राइस एक्शन यूज़ किया होगा तो उसको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक जोन आ रहा था, सबको पता था कि यहाँ पे 39,500 का सपोर्ट था। मैं नहीं कह रहा आपने, आप इसको लॉजिक लगाओ, आपने यही लॉजिक लगा कर आपने यहाँ बुक करना है। इंट्राडे में 1000 पॉइंट आपने बुक करे विद द हेल्प ऑफ टीटीएस मेथड। बट आपने एक बार तो ज़रूर 2000 पॉइंट देख लिए होंगे यहाँ से। किसी ने अगर यहाँ पे 400 का प्रीमियम लिया होगा तो 400 का प्रीमियम समझते हो कितना हो गया होगा, 1600 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और किसी माई के लाल में दम नहीं है इतना लंबा होल्ड करने का, अनटिल अनलेस यू हैव अ परफेक्ट सेटअप फॉर डूइंग दिस। विदाउट सेटअप नो बडी कैन होल्ड दिस मच ऑफ अमाउंट एंड दिस मच ऑफ पॉइंट्स, आई गारंटी यू। सो गाइस, ये वाला भी दिन दिखाता हूँ आपको। ये हमारी है 130 की कैंडल, ये हमारी 130 कैंडल है। ये आपको 200 पॉइंट दे गई गाइस, ये देखो 200 पॉइंट यही मिल गए। जिसने 200 पॉइंट लेने हैं वो 200 पॉइंट ले लेगा। बाकी टीटीएस मेथड में पहले आपकी एंट्री इसके हाई पे आई, फिर इसके हाई पे आई, थोड़े बहुत पॉइंट मिले। आप इसके हाई के ऊपर आपका टीएसएल हिट हो गया तो कितने पॉइंट मिलेगा टीएसएल में, हार्डली 100 पॉइंट के आसपास मिले होंगे, नहीं ये 80 पॉइंट मिले होंगे हाल दो। बट आपको उसमें 200 मिल गए, जिसको ये यूज़ करना है उसको 70-80 पॉइंट। अब क्या हुआ गाइज, यहाँ पे देखो आपके बाइंग ट्रिगर हो गए। मैंने क्या बोला, 2 ट्रेड ले सकते हो उसमें। एक मिनट गाइज, तो मैंने क्या बोला था, आप 2 ट्रेड ले सकते हो। सेकंड ट्रेड हमारा बाइंग यहाँ एक्टिव हो गई, और देखो सेम ट्रेड में 200 पॉइंट अगेन, 200 फिक्स अप्रोच पे 200 यहाँ भी मिले, 200 यहाँ भी मिले। अब मैं यहाँ पे ट्रेलिंग यूज़ करूँ तो देखो गाइस, पहला एसएल मेरा यहाँ आएगा इसके नीचे, दूसरा एसएल इसके नीचे आ जाएगा। पहला एसएल आया मेरा, ये कैंडल क्लोज हुई तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। दूसरा एसएल यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, ये देखो पहला एसएल, ये कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई ये वाली, तो इसके लो के नीचे। इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई तो इसके लो के नीचे, और इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई तो इसके ऊपर नीचे। और यहाँ पे 315 हो गए, तो 315 पे हम निकले तो कितना मिला हमारे को गाइज, 600 पॉइंट ऑलमोस्ट गाइज, 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 130 पॉइंट, 200 पॉइंट। दिस इज़ नॉट अ सिंपल सेटअप गाइज, बिलीव मी। इफ़ यू आर डूइंग इट परफेक्टली with the all the rules, I guarantee you will not get any better setup than this, because ये टाइमिंग का गेम है स्टॉक मार्केट का। टाइमिंग आपने सही कर ली तो भाई साहब ऑप्शन बायर कभी गलत नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस हिट होएगा, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से अगर मार्केट साइडवेज हो गई, रेंज बाउंड हो गई, और आपकी चाहे आपकी डायरेक्शन में है, आपका उसने कैंडल का स्टॉप लॉस नहीं लिया या आपने जहाँ स्विंग लो लगाया होगा, लेकिन आपको डीके इतना मार जाएगा तो आपका प्रीमियम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सपोज़ आपने 100 पॉइंट का एसएल लगाया होगा, ऑप्शन में 50-60 पॉइंट का आएगा, चाहे आपका स्पॉट में एसएल नहीं हिट हुआ, वो प्रीमियम तो वैसे ही ख़त्म हो गया 50-60-70 पॉइंट का, फिर क्या फ़ायदा। तो गाइज़, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, डू प्रैक्टिस। आई एम नॉट गिविंग यू एनी सजेशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग, दिस इज़ अ ट्रिक। आप खुद अपना इसको बैक टेस्ट करना, इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड समझना। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की थिंग। आप अपना इसको पूरा बैक टेस्ट करके अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके अगर ये ट्रिक यूज़ करनी है तो आप करना, एल्स आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, और कोई भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होना और मुझे मैसेज करना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इसका पॉइंट समझ ना आया हो, सो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट। गुड नाइट एवरीवन।